माय इंग्लिश क्लास। दिस इज विकी भारद्वाज। आज हम क्लास 10 का फर्स्ट राइट का चैप्टर नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पढ़ने जा रहे हैं। ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एक्चुअली ये ऑटोबायोग्राफी है जो नेल्सन मंडेला ने लिखी है। आपने नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ा या फिर सुना जरूर होगा। नेल्सन मंडेला ने अपनी लाइफ के 30 इयर्स जो थे वो जेल में बिताए थे। ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर और उन्होंने अपनी कंट्री को फ्रीडम दिलवाने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। At last, in 1994, he became the first black president of South Africa. नेल्सन मंडेला ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और आज जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं वो इसी बुक में से लिया गया एक एक्सट्रैक्ट मीन्स पार्ट है। इस पार्ट में नेल्सन मंडेला ने अपनी प्रेसिडेंटशिप की ओथ लेते हुए हिस्टोरिक इवेंट को डिस्क्राइब किया है। और इसमें उन्होंने क्या कहा है, क्या लिखा है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड स्टूडेंट्स, इफ यू नॉट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास आपके लिटरेचर सेक्शन, राइटिंग सेक्शन एंड ग्रामर टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिल जाए। चलिए लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. नेल्सन मंडेला अंग्रेजों की 3 सेंचुरीज तक शासन करने के बाद साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। मिस्टर मंडेला's African National Congress party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. नेल्सन मंडेला की जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसने 400 सीट में से 252 सीट्स पर अफ्रीका में विजय प्राप्त की। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर इन द पैट्रिया टुडे, attended by the politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी ये पैट्रिया में यूनियन बिल्डिंग के एम्फी थिएटर में आज हुई। इस जो इनॉग्रेशन में था इसमें 140 से अधिक कंट्रीज के जो पॉलिटिशियंस थे और जो डिग्नेटरीज थे यानी गणमान्य लोग जो थे वो इसमें शामिल हुए। Never, never again will this beautiful land experience the oppression of the one by another, said Nelson Mandela in his address. नेल्सन मंडेला ने अपने एड्रेस करते हुए कहा कि इस सुंदर कंट्री को अब कभी भी दूसरे के ऑपरेशन से, अत्याचार से पीड़ित नहीं होना पड़ेगा। Jubilant scenes on the streets of Patricia followed by the ceremony with blacks, whites and coloreds celebrating together. ये जो सेरेमनी थी इसमें पेट्रिया की जो गलियों में जो व्हाइट और ब्लैक लोगों ने एक साथ मिलकर जो है खुशी बनाई, वो सेलिब्रेट इसे किया। More than 1 lakh South Africa men, women and children all races sang and danced with joy. और 1 लाख से भी ज्यादा से साउथ अफ्रीकन जो मैन थे, वुमेन थे और बच्चे थे, उन्होंने जो डिफरेंट रेसेस के थे, अलग अलग नस्लों के थे, वे खुश होकर जो है उन्होंने गीत गाए और डांस किया। 10th May dawned bright and clear. 10 मई का दिन जो सुबह थी वो ब्राइट और क्लियर थी। For the past few days, I had been pleasantly beset by the dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. मैं जो था पिछले कुछ दिनों से प्लीजेंटली जो वर्ल्ड के जो डिग्नेटरीज थे, गणमान्य लोग थे और लीडर से घिरा था जो इस इनॉग्रेशन से पहले अपना सम्मान करने के लिए आ रहे थे। The inauguration would be the largest gathering ever of the international leaders on South African soil. ये जो इनॉग्रेशन थी वो साउथ अफ्रीका की सॉइल पे, भूमि पर एक इंटरनेशनल लीडर्स थे उनके एक साथ इकट्ठा होने का ये सबसे बड़ा ओकेजन था, अवसर था।
The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. जो ये इनोग्रेशन थी ये सैंडस्टोन से बनी हुई एक जो एम्फी थिएटर था जो प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स में से एक था, वहां यहाँ ये इनोग्रेशन होनी थी. For decades this had been the seat of the white supremacy and now it was the site of the rainbow gathering of different colors and nations for the installations of South Africa's first democratic non-racial government. और ये जो कई दशकों से या कई डिकेड से जो था ये जो अंग्रेज थे उनके हमेशा से सुपरमेसी रहा था, एकाधिकार उनका रहा था. एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ द रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स. और लेकिन अब जो था ये डिफरेंट कलर्स से और उनके नेशंस के इकट्ठे होने जाने पर, डिफरेंट नेशंस के और डिफरेंट लोगों के एक जगह इकट्ठे हो जाने पर एक रेनबो की तरह जो उनका जगह बन गई थी, जिसमें से साउथ अफ्रीका की फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट जो जाति बिना जाति के जो सरकार की एक इस्टेब्लिशमेंट का जगह थी. On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zenani. On the podium, Mr. D. Clark was the first one in the second deputy president. ये जो फंक्शन हुआ था इसमें ये जो फंक्शन था ये ऑटम सीजन के दिन जो था मैं और मेरी जो डॉटर थी जेनानी के में साथ था. और पोडियम मीन्स प्लेटफॉर्म पर मिस्टर डी क्लार्क को सबसे पहले सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट की ओथ उन्हें दिलवाई गई. Then Thabo Mbeki was sworn as the first deputy president. और Thabo Mbeki ने फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट की ओथ ली. When it was my turn, और जब मेरी टर्न थी, I pledged to obey and uphold the constitutions and to devote myself to the well-being of the republic and its people. So the assembled guests and the watching world. और जब मेरी टर्न आई तब मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस को ओबे करने के लिए और उस पर अडिग रहने के लिए, अपहोल्ड रहने के लिए और इस रिपब्लिक और उसके लोगों की भलाई के लिए जो है मैंने खुद को समर्पित करने की ओथ ली. और वहां पर जो है असेंबल गेस्ट जो थे, जो वहां पर लोग आए हुए थे और वहां पर जो देखने वाले जो लोग थे, जो वो संसार था, मैंने कहा टुडे all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty out of the experience of the extraordinary human disaster that lasted too long. Must be born a society of which all humanity will be proud. और मैंने कहा आज यहाँ पर जितने भी यहाँ पर लोग प्रेजेंस है और जो एक कन्फर ग्लोरी मतलब एक न्यू फॉर्म्ड ग्लोरी जो फ्रीडम है उसकी शान और उसकी जो जिसकी हम उम्मीद करते हैं, आज जो है बहुत लंबे टाइम तक जो है स्पेशल ह्यूमन डिजास्टर मानवीय आपदाओं के एक्सपीरियंस के बाद आज जो है इस तरह की सोसाइटी का बॉर्न होना
बहुत जरूरी था, इस तरह की सोसाइटी का पैदा होना, जन्म होना बहुत जरूरी था, जिस पर सभी ह्यूमैनिटी को, संपूर्ण मानवता को गर्व होगा। We who are outlaws are not so long ago have today been given the rare privilege to be host of the nations of the world on our own soil. हम जो इतने लंबे टाइम से जो है दुनिया से कटे रहे, और आज हम उस वर्ल्ड के बहुत सारे नेशंस को हमारे खुद की इस धरती पर आने का एक जो है होस्ट करने का एक मौका मिला है, हमें एक मौका मिला है। और हम जो है वी थैंक all of our distinguished international guests for having come take possessions with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. और हमारे जो है सभी जो स्पेशल इंटरनेशनल गेस्ट हैं उनको हम थैंक्स करते हैं कि वो हमारे लोगों के साथ जो है जस्टिस, न्याय, पीस, शांति और जो है ह्यूमन डिग्निटी, मानवीय शान की जो विजय है उसको अपनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। We have at last achieved our political emancipations. We pledge ourselves to liberate. We have at last achieved our political emancipations. We pledge ourselves to liberate to all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. आगे वो कहते हैं कि हम जो है लास्ट में जो हमारे जितने भी पॉलिटिकल जो हमें इससे जो मुक्ति मिल गई है, हमने उससे मुक्ति प्राप्त कर ली है, और हम जो है प्लेज करते हैं, हम उस अपने लोगों को लगातार जो है जो हमारी गरीबी है, पावर्टी है, या फिर हमारे अभाव हैं, या हमारे दुख हैं, सफरिंग्स हैं, और हमारे जेंडर और भेदभाव जो है इनसे हम इन सब चीजों से अपनी कंट्री को मुक्त कराने की शपथ लेते हैं, प्लेज लेते हैं। और हम जो है इस जो ब्यूटीफुल जो हमारी धरती है, लैंड है, इस पर हमें किसी दूसरे का भी कोई भी ऑपरेशन, कोई भी शोषण कभी नहीं होगा। The sun shall never set on so glorious a human achievement. और इतनी शानदार जो हमने जो है इस उपलब्धि का जो हमने पाई है, इस सूर्य का अंत कभी नहीं होगा। Let freedom resign, God bless Africa. A few moments later, we all lifted our eyes in a view as a spectacular array of the South African jets, helicopters and troops carriers roared in a perfect formation over the Union buildings. और कुछ ही क्षणों के बाद जो है जब हमने अपनी आंखें जो है ऊपर उठाई, डर की वजह से अपनी आंखें ऊपर उठाई, क्योंकि जो यूनियन बिल्डिंग के ऊपर जो थे साउथ अफ्रीकन के जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और जो ट्रूप्स कैरियर्स थे, जो लड़ाकू विमानों की एक रोड दहाड़ जो थी उसका नजारा था। It was not only a display of pinpoint precision and the military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. और ये जो सही ढंग का जो तालमेल था वो, और जो मिलिट्री का जो फोर्स था, जो फौजी शक्ति का जो डेमोन्स्ट्रेशन था, प्रदर्शन था, बल्कि जो फौज का एक डेमोक्रेटिक और नई सरकार के लिए जो बिल्कुल फ्रीली चुनी गई थी और फेयरली चुनी गई थी, उसका ये डेमोन्स्ट्रेशन था, प्रदर्शन था।
Only moments before, the highest journals of the South African Defence Force and police their chest batik and the ribbons and the medals from days gone by saluted me and placed their loyalty. और कुछ ही क्षण जो पहले जो है, जो साउथ अफ्रीका के जो हाईएस्ट जनरल थे, जो साउथ अफ्रीका के डिफेंस यानी जो सुरक्षा बल थे और पुलिस के जो बड़े लोग थे, जनरल थे, जिनकी चेस्ट पे रिबन्स और मेडल्स लगे से जो सजे हुए थे, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया और अपनी जो लॉयल्टी की एक शपथ ली, प्लेज ली. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. मैं इस बात को नहीं भूला था कि कुछ साल पहले ये सल्यूट नहीं बल्कि जो है मुझे गिरफ्तार किया गया था, इन्हीं लोगों ने मुझे गिरफ्तार किया था. Finally, a caravan of Impala jets left a smoke trail of the black, red and green, blue and gold of the new South African flags. और लास्ट में इम्फाला जेट जो प्लेन्स थे, उन्होंने साउथ अफ्रीका के न्यू फ्लैग के वी शेप के पैटर्न में जो है ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्डन कलर का जो है उन्होंने स्मोक छोड़ा, उन्होंने धुआं छोड़ा. The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of white singing. और ये जो दिन था, ये हमारे दो जो नेशनल सॉन्ग एंथम्स थी, उनके द्वारा ये जो है ये मेरे लिए एक जो एक सिंबल बन गया था, एक प्रतीक बन गया था. और जो है वाइट लोगों ने जिसे गाया, जो ये आगे जैसे सॉन्ग दिया है नेक्सी सिकल्सन अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाइस्टेम, ये दोनों ही गीत जो है वाइट और ब्लैक लोगों ने गाए. द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. और ये जो दोनों ही जो सॉन्ग थे, जबकि ये किसी भी कोई दोनों में से कोई भी जो दोनों जो सॉन्ग थे, ये किसी भी दल के नहीं थे, किसी ग्रुप के नहीं थे. ये राष्ट्रीय गान जो था, एंथम जो थी, ये किस सही लय को नहीं जानता था, जिससे वे दोनों एक दूसरे से जो थे नफरत करते थे, लेकिन जल्दी ही इन शब्दों को दिल में वो याद कर लेंगे. On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. और जो इनॉग्रेशन वाला जो दिन था, उसको मैं जो हिस्ट्री का जो सेंस है, इतिहास की जो भावना से भरा हुआ था, ओवरवेल्म था, भरा हुआ था. इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer war and before my own birth. और जो in the first decade of the 20th century, और जो 20th century के फर्स्ट डिकेड में, पहले दशक में जो था, एंग्लो बोर वॉर के बाद और मेरे खुद के बर्थ से पहले, जन्म से पहले, साउथ अफ्रीका के जो में जो है व्हाइटिश लोगों ने अपने जो डिस्क्रिमिनेशंस थे, जो भेदभाव थे, जो डिफरेंसेस थे, वो खत्म कर लिए थे. The white-skinned people of South Africa patched up their differences and acted a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. उन्होंने भेदभाव जो थे, डिस्क्रिमिनेशंस थे, वो खत्म कर लिए थे और देश के जो ब्लैक पीपल थे, उन लोगों के जो विरुद्ध जो थे, उनकी एक जो उनका डोमिनेशन था, जो प्रभुत्व था, ऐसी उन्होंने सिस्टम का जो है निर्माण कर लिया था.
बना लिया था। The structure they created formed the basis on the one of the hardest, most inhuman societies the world has ever known. Now, in the last decade of the 20th century, and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all people regardless of the color of their skin. यानी कि जो सिस्टम था जो वर्ल्ड के सबसे ज्यादा कठोर और सबसे जो अमानवीय समाज का जो है आधार बना लिया था जब उन्होंने, व्हाइटिश लोग थे, अब जो है 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में और एक आदमी के रूप में मेरे खुद के 8th डिकेड में मैं वह जो स्ट्रक्चर है, वो जो ढांचा है, वो अब हमेशा के लिए बदल गया है और उसका स्थान एक ऐसे ढांचे ने लिए जो सभी लोगों के लिए उनके कलर के हिसाब से जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, उनको सभी को वही राइट और उनकी जो फ्रीडम है उसके अधिकार के हिसाब से पहचानता। आज हमने नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का फर्स्ट पार्ट पढ़ा। इसी चैप्टर को हम सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स।